उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर जिले की रहने वाली एक 26 वर्षीय लड़की जिसका नाम अर्शी है और काम है अपनी स्कूटी पर रखकर कोविड के मरीजों के घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना। इसलिए अब शहर के लोग उसे सिलेंडर वाली बिटिया के नाम से भी जानने लगे हैं। शहर के मदार खेल मोहल्ले में रहने वाली अर्शी के पिता की रमजान के पहले ही दिन तबीयत खराब हो गई। कोविड जांच कराई तो वह संक्रमित हो गए। फिर उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। ऐसे में स्नातक पास अर्शी नगर मजिस्ट्रेट के पास गई, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि घर में एकांतवास में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मरीज को अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी। और ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्शी खान फोन लाइन पर जुड़ चुकी है शाहजहांपुर से। अर्शी से हम ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। अर्शी, इस वक्त कोरोना में अपने ही साथ छोड़ देते हैं और आप हैं जो लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से दूर, जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रखी है वो एक तरीके से आप उसमें सहयोग कर रही है और लोगों तक जो कोविड के पेशेंट हैं उन तक आप अपनी स्कूटी से जाकर उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। कैसा लग रहा है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि कुछ लोगों की जान, वैसे तो जान बचाने वाला ऊपर वाला होता है, बस हम एक जरिया बन जाते हैं लोगों के लिए। बस वही जरिया अल्लाह ताला ने मुझे भी बनाया इस रमजान शरीफ के पाक मुबारक महीने में। मुझसे इस नेक काम लिया। जी अर्शी, आपको किस तरीके से प्रेरणा मिली? क्योंकि इस समय कोविड का जो कोई भी केस होता है तो लोग उससे एक तरीके से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन आपने इस जो जी पहल की है इसको लेकर आप कहाँ जी से प्रेरित हुए? जी, मेरे एक्चुअली पापा की तबीयत खराब हो गई थी रमजान को, तो जी उनको फीवर वगैरह आया था। लेकिन फिर जब ट्रीटमेंट दिया, जब वो ठीक नहीं हुए तो कोविड की जांच करवाई गई। कोविड में उन्हें पॉजिटिव पाया गया तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया। बोले आप ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था उनका काफी, तो वो बोले कि ऑक्सीजन का आप इंतजाम करो तब हम ट्रीटमेंट देंगे इनको। उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। जी लेकिन फिर मैं ऑक्सीजन के लिए भागी। मैंने 2-4 लोगों से बात की, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने ऑक्सीजन के लिए बात की तो एक मेरे फ्रेंड है, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था क्योंकि वो एसी वगैरह का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक सिलेंडर प्रोवाइड करवा दिया। जैसे जी तैसे वो मैंने पापा को लगाया, उससे पापा का थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में आया। तो जी फिर मुझे लगा कि शायद अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो पापा ठीक हो सकते हैं। फिर मैंने बस वहीं से ही मैंने स्टार्ट कर दिया कोशिशें करना। उस समय तो मैं मजिस्ट्रेट के पास गई तो मुझे एक सिलेंडर वहां से प्रोवाइड नहीं कर पाया गया। फिर जी मजिस्ट्रेट साहब ने ऑफिस भी क्लोज कर दिया था काफी टाइम। वो उन्होंने पहले तो व्यवस्था ही खत्म कर दी। बोले होम इंसुलेशन में जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देंगे। उनसे जी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। फिर मैंने मीडिया से बात की, मीडिया वालों को बुलाया, उन तक मैंने अपनी बात पहुंचाई कि ये बताइए कि जब होम इंसुलेशन में जो पेशेंट है उनका क्या होगा। जी वो लोग इंसान नहीं है? अगर आप घर घर जाकर कोरोना के वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो अगर घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर, आप ये सोच रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भाई हमारा पर्सनली तो कोई यूज नहीं है ना। आपको अगर लगता है कि हम झूठ बोले तो आप आके पहले चेक करिए, किसी को भी आप भेजिए, आप चेक करिए कि पेशेंट घर पे होम इंसुलेट है या नहीं जी है तो आप उसे प्रोवाइड कराइए। तो इस टाइप से मैं बस कोशिश करती रही। मेरे पापा धीरे धीरे करके रिकवर होते रहे। फिर मैंने सोच लिया था, जब वहां जाते थे तो काफी सारे लोग होते थे, सबकी आंखों में आंसू होते थे। कोई अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन लेने आता था, कोई पापा के लिए। तो मुझे लगा, मेरे मन में हमेशा से ये चीज रहती कि मैं दूसरे के लिए कुछ कर जाऊं। जी तो वहीं से ही मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि जब मैं अपने पापा के लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। हो सकता है इन सबको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। मुझसे जितना हुआ मैं भागा दौड़ी की और काफी लोगों को मैंने सिलेंडर भी प्रोवाइड करवाए हैं। धन्यवाद तो अर्शी, आपने ये पहल की है। आपको जन टीवी सलाम करता है। साथ ही आपको ये भी कहा जाता है कि आप कोविड में अपना ख्याल भी रखें। लोगों की सहायता तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही मास्क लगा के रखें और जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन भी करते रहें।